पत्नी का गला घोटकर पति ने फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। पुगल तहसील के चक 2 एडी में मालाराम नामक शख्स ने अपनी ही पत्नी का गला घोटकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों का कहना था सुबह 7 बजे जब उनके घर का बच्चा रो रहा था तो लोगों ने उनके घर पर फोन किया, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। बार बार फोन करने पर उनके बच्चे ने फोन उठाकर कहा कि माँ उठ नहीं रही है, माँ बेहोश हो गई है। इस पर पड़ोस के लोग वहां पहुंचे तो देखा दरिया अपनी घाट पर मरी पड़ी थी। जब उनके पति मालाराम को ढूंढा गया तो देखा गया वह भी अपने कमरे में फांसी पर झूलता हुआ मिला। ग्रामीणों का कहना है यह हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पर और अपनी रील लगाते रहते थे, हमेशा खुश नजर आते थे, पर पता नहीं रात को अचानक ऐसा क्या हो गया कि मालाराम ने अपनी ही पत्नी की गला घोटकर अपने आप को फांसी लगा ली। खाजूवाला के सीईओ अमरजीत चावला पुगल उप जिला अस्पताल पर मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा पति ने पत्नी का गला घोटकर पहले हत्या कर दी, फिर खुद फांसी पर झूल गया। यह आपसी मनमुटाव का नतीजा हो सकता है। वहां पर खड़े लोग पुगल हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखकर नाराज भी नजर आए। उप जिला अस्पताल होते हुए भी यहां पर पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया, लेकिन एसडीएम और पुलिस प्रशासन के समझाने पर डॉक्टर माने यह अपने आप में एक गंभीर विषय है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। पुगल तहसील के चक बॉडी में हुआ सुबह का, जिसमें कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी को मार के और पति है उसने सुसाइड कर ली है और मौके पर दोनों की लाश है जो उप जिला हॉस्पिटल पुगल आ चुकी है। और मौके पर अमरजीत सिंह चावला सीईओ खाजूवाला मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये इनका बच्चा है छोटा। मौके पर ग्रामीण मौजूद है, पुलिस मौजूद है और उनका पोस्टमार्टम पुलिस लिख रही है। लड़के का नाम मालाराम और महिला का नाम दरिया है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हम पुलिस वालों से थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ से अमरजीत सिंह चावला पहुंच चुके हैं, इससे बात करेंगे थोड़ी देर में। ये अपनी चर्चा कर रहे हैं। दोनों पक्ष भी आए हुए हैं और मौके पर इनसे भी बात करेंगे। पहले पुलिस प्रशासन है, उनसे बात करें क्या स्थिति, क्या मौका पाया गया और कुछ। सर अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी कि यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होगा, फिर क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी गलतफहमी थी, वो दूर होगी। तो ये उप जिला हॉस्पिटल है और यहाँ का इनका दायित्व बनता है सबसे पहले इनका पोस्टमार्टम। नहीं, वो लोक साहब से बात होगी पोस्टमार्टम चालू करवा दिया। सर क्या मामला है पूरा, आप थोड़ा सा? ये एक्चुअल में क्या, ये अपने मालाराम है, ये अपने 2 एडी गाँव में रहता था। तो दोनों पति पत्नी का आपस में कोई विवाद हुआ, जिस बात को लेकर इसने अपने पत्नी का गला घोट दिया, खुद इसने सुसाइड कर ली। इसका बच्चा जो 10 साल का था वो साथ सो रहा था। उसने घटना को अपने परिवार वालों को बताया, फिर पुलिस भी मौके पे आई और बाकी जांच कर रहे हैं, जो भी है आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। इनके परिजन भी मौजूद है। आपको क्या कब सूचना मिली? हमें सुबह 6 बजे फ़ोन आया था घर से। मैं खेत में रहता हूँ यहाँ 14 एडी में। तो फ़ोन आया कि मालाराम के घर में कोई घटना घट गई है। तो मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। मेरे भाई भी पहुँचे वहाँ दूसरे। उन्होंने देखा कि लेडीज़ को अलग कमरे में, मेरी चाची को अलग कमरे में, वो अलग कमरे में थी और खुद अलग कमरे में फंदा लगाया हुआ था। मेरी चाची की फंदा गला घोट के हत्या कर दी थी और बेड पे सुला दी थी। तो उन आपस में कुछ विवाद चल रहा था, बीच में कोई मनमुटाव था? तो नहीं चल रहा था, रात में क्या कुछ हुआ पता नहीं। परिजनों का भी कहना है कि आपस में हो सकता है मनमुटाव हो, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस बता रही है कि ये आपसी मनमुटाव का मामला पति और पत्नी के बीच का था, इसी वजह से उन्होंने मतलब जो मालाराम ने अपनी पत्नी का गला घोट कर फिर खुद सुसाइड कर ली। आपको भी सूचना कब मिली थी? ये 9-10 बजे करीबन मिल गए। मौका पे आप मौके पे गए थे? मौके पर गया पुलिस पहले पहुँच गई। नहीं, आपको क्या लगा आपसी मनमुटाव ही था? आपसी मनमुटाव कोई कारण हो, यही है। बिल्कुल, ये इनके परिजन है, रिश्तेदार है। इनका कहना है कि
पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि आपसी मनमुटाव हो। और पुलिस भी कह रही है कि दरिया का मर्डर किया गया, उसके बाद उसके पति ने सुसाइड की। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।